डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस। ठीक है जी। तो बोलता है कंसंट्रेशन सेल वो सेल होते हैं जिसके अंदर ईएमएफ की वैल्यू प्रोड्यूस होती है या तो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड के कारण या डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के कारण, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल कह देते हैं। अब आता है कि कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस और विदाउट ट्रांसफरेंस क्या है। तो चाहे विद ट्रांसफरेंस, जो आपका विदाउट ट्रांसफरेंस का एग्जांपल है, वो तो इलेक्ट्रोड के लिए है और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के लिए भी होगा। परंतु जो आपका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस है, वो एक प्रकार का आपका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, जिसके अंदर डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के कारण आपका ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। और जो कंटेनर होगा, बोथ जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है वो सेम ही सोल्यूशन के अंदर होंगे। उससे क्या होगा कि उनके अंदर क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन होगा या ट्रांसफर ऑफ आयन होगा, जिसे हम क्या कह देते हैं, कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस कह देते हैं। तो सिंपल सा मैं इसकी एक डायग्राम बनाता हूं, उससे आपका क्या हो जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। कि जो भी आपका कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस है, उसमें वो जो दोनों के दोनों आपके जो इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है, मान के चलिए एक टेस्ट ट्यूब से मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन डाला है और यू शेप ट्यूब में, और दूसरी साइड से यानी दूसरी साइड का जो आपका HCl का सोल्यूशन डाला है। अब मान के चलिए ये आपका क्या है, इस टेस्ट ट्यूब से मैंने HCl का सोल्यूशन डाला है जिसकी एक्टिविटी आपकी क्या है, A1 है। इस साइड से मैंने क्या डाला है, HCl का सोल्यूशन डाला है जिसकी एक्टिविटी क्या है, A2 है। और ये आपस में ये क्या कर देते हैं, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। और अच्छा, और जो आपका इसके अंदर कहने का मतलब जो आपका इलेक्ट्रोड है वो आपका क्या है, आइडेंटिकल है। दोनों केसेस में क्या है, सेम है। और यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन का गैस इलेक्ट्रोड लेता हूँ तो सारा काम किसके ऊपर होगा, प्लेटिनम के ऊपर होगा। ये जो आपका इस साइड भी आपका जो H2 गैस है और यहाँ भी जो आपका H2 गैस है, उसका जो प्रेशर है बोथ साइड क्या रहेगा, 180 में रहेगा। इस साइड भी ये क्या रहेगा आपका 180 रहेगा। और ये क्या होगा, कनेक्टेड विद वोल्ट मीटर, जो क्या करेगा, ईएमएफ की वैल्यू को शो करेगा। तो ये जो हमारा सेल है ये आपका क्या है, कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस है। और जो आपका इसके अंदर जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, -2 पॉजिटिव साइड होगा, यानी एनोड टू कैथोड होगा। और यहाँ पे हमें ईएमएफ की वैल्यू, जो आपका ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है। और बोलता है जब इनके साथ में क्या होगा, ट्रांसफरेंस ऑफ आयन होगा, कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो जो आपका आयन्स हैं वो इस साइड ट्रांसफर करेगा, इस साइड का जो है इस साइड ट्रांसफर करेगा। उसके अंदर क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ आयन्स होगा। और उससे क्या होगा, इस साइड में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, या इसके अंदर क्या होगा, सेटअप होगा। तो सिंपल सा इसको मैं स्टार्ट कर देता हूं कि कंसीडर ए सेल कंसिस्टिंग ऑफ टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन टू इलेक्ट्रोलाइट solution of different concentration but the direct contact with each other, so that transfer of ion from one solution to another solution is take place directly। तो मैं इसको लिखने से बचता हूं बेटा जी, क्योंकि ये टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको पहले भी करवा चुका हूं। इसके अंदर सिंपल सा क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है वो क्या है, डिफरेंट है। जो आपके दो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन है वो उनकी जो कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन है। पहले की कंसंट्रेशन आपकी A1 है, दूसरे की आपकी कंसंट्रेशन क्या है, अब इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर है। ड्यू टू दिस माइग्रेशन ऑफ आयन इज टेक प्लेस, यानी इसके अंदर सिंपल सा क्या है। अच्छा, और एक और बात बता देना चाहता हूं कि जो आपके इलेक्ट्रोड है वो क्या है, दे आर आइडेंटिकल बाय नेचर, इलेक्ट्रोड आर आइडेंटिकल बाय नेचर या बाय कंसंट्रेशन। सिंपल सा, जो आपके इलेक्ट्रोड है
उनके कंसंट्रेशन सेम है। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन है उनके कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है, बट जो कंटेनर है वो क्या सेम है। इससे क्या हो रहा कि जो आपके कहने का मतलब जो आपके इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है वो आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। जब वो मिक्स हो रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा, माइग्रेशन ऑफ आयन हो रहा। तो वो जो आपका सेल होगा जिस इससे जो ईएमएफ की वैल्यू प्रोड्यूस होगी, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन इन ए सेम कंटेनर हैविंग माइग्रेशन ऑफ आयन या here transference of ion is take place, then this cell is known as concentration cell with the transference। बड़ी सिंपल सी बात है। इसका अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो ये आपका प्लेटिनम था, सारा काम H2 आपकी गैस है, इसका प्रेशर आपका 1 atm है, उसके ओन आयन का सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन A1 है, यहाँ पे आपका H आयन का सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन A2 है, यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन की गैस है जिसका प्रेशर आपका 1 atm है। और सारा काम किसके ऊपर होगा, गैस इलेक्ट्रोड का प्लेटिनम के ऊपर होता है कि जो आपका प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है वो आपका क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। तो एक और बात बताना चाहता हूं, ऑटोमेटिकली जो आपकी ईएमएफ होती है यानी या ईएमएफ को छोड़ दो, जो भी आपकी एक्टिविटी होती है वो A2 क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, A1। क्यों, क्योंकि जो आपका कैथोड जो वही चीज होती है जिसकी जो ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, लार्जर होती है, जिसकी ईएमएफ की वैल्यू कम होती है वो ऑटोमेटिकली आपका क्या होता है, एनोड होता है। क्योंकि जो आपका आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था उसमें बोला था इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में हम क्या करते हैं, नर्नेस्ट इक्वेशन को फर्दर क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, किसके लिए, टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल सा इसको एनोड मानता हूं, इसको कैथोड मानता हूं, तो हम देख रहे हैं कि 1/2H2 जिसका प्रेशर कितना है 1 atm में, ये क्या कर रहा, H आयन के अंदर क्या कर रहा जिसकी एक्टिविटी A1 है, और ये क्या कर रहा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन ये है, अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड की इक्वेशन लिखता हूं तो वही चीज क्या है कि आपका H आयन है जिसकी एक्टिविटी आपका क्या है A2 है, साथ में ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, और हमें क्या दे रहा, 1/2H2 दे रहा जिसका एटीएम कितना है 180। यानी अच्छा, अगर मैं इसको पूरी की पूरी इक्वेशन को देखता हूं तो इससे आपकी ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास आ जाता है H आयन जिसकी एक्टिविटी A2 है, ये क्या कर रहा है, H आयन जिसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है। ये क्या जनरल फॉर्मेशन है, इसमें मैं कोई साइन कन्वेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब हम ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं तो इसके अंदर हम साइन कन्वेंशन स्टडी करते हैं, और साइन कन्वेंशन में हम क्या करते हैं, हमेशा इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ऑक्सीडेशन टर्म को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पर हमें इसमें बोलता है कि नाउ हियर दिस प्रोसेस लिक्विड जंक्शन इज टेक प्लेस। इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होता है, लिक्विड जंक्शन इज टेक प्लेस। इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड जंक्शन आपका क्या करता है, टेक प्लेस करता है। ठीक है जी, जब लिक्विड जंक्शन आपका क्या करेगा, टेक प्लेस करेगा इस प्रोसेस के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि क्या है, पहले लिक्विड जंक्शन क्या है, ये आपने पहली बार सुना है, क्योंकि आपने जब पहले बेसिक पिया उसके अंदर आपने क्या पता लिक्विड जंक्शन सुना है, इतना मेरे को नहीं पता, मैं सिंपल सा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज द लिक्विड जंक्शन। तो बोलता है सिंपल क्या है, द पोटेंशियल सेटअप, ऐसा पोटेंशियल जो क्या है, सेटअप है। ठीक है जी, एट द जंक्शन, एट द जंक्शन, ये आपका जंक्शन है, एट द जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन। ठीक है जी, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्पीड ऑफ आयन, बिकॉज इन डिफरेंट इन स्पीड्स ऑफ आयन्स moving across the boundary, moving across the boundary is called liquid junction potential, is called liquid junction potential। ये हमारा
कहने का मतलब क्या है कि ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस या ऐसा पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा किसके कारण, डिफरेंट स्पीड्स ऑफ आयन के कारण, कि यहाँ पे जो एच आयन है उसकी स्पीड अलग है, यहाँ पे जो एच आयन है उसकी स्पीड अलग है, यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है, क्योंकि जब पानी के अंदर ये घुलेगा ऑटोमेटिकली तो ये किसके अंदर टूटेगा, एच और सी एल नेगेटिव, ये भी किसके अंदर टूटेगा, एच और सी एल नेगेटिव। तो बोलता है इसकी जो कंसंट्रेशन है, एक्टिविटी है, ये डिफरेंट है, इसकी एक्टिविटी डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट एक्टिविटी या डिफरेंट स्पीड के कारण जो मूव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, और उससे क्या होगा कि उससे पोटेंशियल डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, और उसके यहाँ जो ईएमएफ की वैल्यू आएगी, तो जिस बाउंड्री ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर ये चीज कंसर्न होती है उसे हम क्या कह देते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कह देते हैं। अच्छा, हाँ, यहां पे बोलता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लो हमेशा कैसे होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा, यानी एनोड टू कैथोड की तरफ होगा। तो हाउएवर द हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस इन लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, और जो क्लोराइड आयन है आपके वो क्या होंगे, राइट हैंड। अगर मैं पूरा ये आपस में मिक्स करके इसको अगर मैं HCl का सोल्यूशन मान लेता हूं, तो यहां पे बोलता है कि जो आपके हाइड्रोजन आयन है वो क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, और जो आपके क्लोराइड आयन है वो क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। उसके अंदर क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ आयन होगा, और उससे तब जाके क्या होगा कि जो उसका इंटरनल सर्किट है वो आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा बाय द ट्रांसफर ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड ट्रांसफरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसको मैं सिंपल सा लिख देता हूं कि जो आपके हाइड्रोजन आयन है वो क्या करेंगे, आपका लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, और जो आपके क्लोराइड आयन है वो आपके क्या करेंगे, आपके राइट टू लेफ्ट माइग्रेट करेंगे। इनका क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ आयंस होगा। ठीक है जी, ये हमने अब जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी और हम बीएससी फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड सेमेस्टर में, तब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में माइग्रेशन ऑफ आयंस का या ट्रांसपोर्ट नंबर का या हिट्रोप नंबर का या ट्रांसफर नंबर के बारे में पढ़ा था। मैं थोड़ा बहुत आपको बता भी दूंगा कि कहने का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन क्या है या ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन क्या है। तो जब इसकी बारी आएगी तो मैं आपको इसी टॉपिक के अंदर इन चीज़ों को बता भी दूंगा, क्योंकि मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मैं तो इसको रिवीजन कर रहा हूँ, और रिवीजन भी दूसरी बार कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये है कि मेरे को आपको इनको सिंपल तरीके से बताना है। अच्छा, बोलता है, आगे बोलता है कि इफ द ट्रांसफरेंस ऑफ क्लोराइड आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय T नेगेटिव। हम जानते हैं, एक चीज जानते हैं कि T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव इज इक्वल टू 1। ये आपका T आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन होते हैं, ये आपके ट्रांसपोर्ट या हिट्रोप नंबर ऑफ अनायन होते हैं, और इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1। तो मैंने आपको बोला कि जब ये पूरा सॉल्यूशन मिक्स कर जाएगा तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो हाइड्रोजन आयन है वो किसकी तरफ मूव करेगा, इस साइड, राइट हैंड साइड में मूव करेगा, और जो क्लोराइड आयन है वो किसकी तरफ करेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करेगा। और उससे क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ आयन होगा, एक पोटेंशियल इनके अंदर क्या होगा, एक प्रकार का जंक्शन डेवलप होगा, और जब जंक्शन डेवलप होगा डिफरेंट कंसंट्रेशन के कारण, तो उसमें ऑटोमेटिकली ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो अब इसके अंदर बात आ जाती है, हमारे पास ये वैल्यू है इसकी, तो हमें इसको मैं सिंपल मान लेता हूं कि अगर आपका जो T नेगेटिव है, जो आपका क्या है, T नेगेटिव है, ये क्या है आपका ट्रांसपोर्ट नंबर या ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ क्लोराइड आयन है, Cl लिखा मैंने बेटा जी, ये आपका क्या है, क्लोराइड आयन है, इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंपल लिख देता हूं मैं, यानी कहने का मतलब क्या है, Cl नेगेटिव। यानी ये जो T नेगेटिव है ये ट्रांसपोर्ट नंबर किसका है, क्लोराइड आयन का, और रिप्रेजेंट किसको कर रहा, क्लोराइड आयन को कर रहा है रिप्रेजेंट। ठीक है जी, तो हमारे इसके अंदर सिंपल सी बात आ जाती है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, पेपर में आता है, थोड़ा सा आपने इसको ध्यान से देखना टॉपिक को। अच्छा, मैंने सिंपल सी ये बात बोली है कि जो सॉल्यूशन के अंदर जो आपका ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन है, यानी वो आपका क्या, क्लोराइड है, जो क्या कर रहा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या कर रहा, माइग्रेट कर रहा। तो राइट हैंड साइड में इसकी एक्टिविटी क्या थी, A2 थी। अच्छा, इसने क्या किया, माइग्रेशन किया, किसके अंदर, ट्रांसफर नंबर ऑफ अनायन के अंदर ही,
क्लोराइड की है ही है, और इसकी यहाँ पे एक्टिविटी क्या हो जाएगी, A1 हो जाएगी। अच्छा, अब हमें अगर मान के चलिए कि टू डिटरमाइन द ट्रांसपोर्ट नंबर या ट्रांसफर नंबर लिख देता हूं बेटा जी, ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, क्या हो जाएगी, वन माइनस टी नेगेटिव। क्यों 1 माइनस टी नेगेटिव होगी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव इज इक्वल टू 1 होता है। अगर एक वैल्यू मैंने निकाल ली, तो अगर मेरे पास कहने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, हमारे पास दोनों की वैल्यू है, तो टी नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव मेरे को क्या करना है, एक वैल्यू मेरे को पता है, तो दूसरी वैल्यू में यहाँ पे अगर निकालना होगा तो क्या करूंगा, उसको 1 माइनस टी नेगेटिव कर दूंगा। तो जब मैं 1 माइनस से टी नेगेटिव कर दूंगा, ऑटोमेटिकली जो मेरा टी पॉजिटिव है, यानी जो आपका हाइड्रोजन आयन है, उसकी वैल्यू को मैं क्या कर लूंगा, इवेल्युएट कर लूंगा। अगर मैं टी पॉजिटिव की बात करूं या ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन की बात करूं, तो वो जनरली एक प्रकार की रेशियो है, क्या, स्पीड ऑफ कटायन प्लस स्पीड ऑफ कटायन प्लस स्पीड ऑफ अनायन। सिमिलरली जो आपका ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन है, वो स्पीड ऑफ अनायन प्लस स्पीड ऑफ अनायन और स्पीड ऑफ कटायन और स्पीड ऑफ अनायन का क्या है, रेशियो है, और उनका क्या है, उन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ये हमने आपको जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपने इनके बारे में पढ़ा हुआ है। तो अब अगर मेरे को हाइड्रोजन आयन का लिखना है पूरी सेल रिप्रेजेंटेशन में, तो मैं सिंपल सा लिख लूंगा कि 1 माइनस टी नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जिसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है, ये क्या कर रहा, माइग्रेशन ऑफ आयन कर रहा, किसके अंदर, 1 माइनस टी नेगेटिव हाइड्रोजन आयन का है जिसकी एक्टिविटी क्या है, A2 है। ठीक है जी, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, और जब मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा था तो ये हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी। ये आपने नोट कर लेनी है कि व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 1, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 2, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 3। जब भी हम इसको आगे फर्दर क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा, और इसकी सहायता से मैं इसको वैल्यू को क्या करूंगा, मेजर करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास क्या आ गई, अगर मैं कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3 कर देता हूं, वी है, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आया, एच आयन जिसकी एक्टिविटी A2 है स्टार्टिंग से। ठीक है जी, वो किसके अंदर चेंज हो रहा, एच आयन जिसकी एक्टिविटी A1 है। उसके बाद टी नेगेटिव क्लोराइड आयन जिसकी एक्टिविटी A2 है, चेंज हो रहा टी नेगेटिव क्लोराइड आयन जिसकी एक्टिविटी A1 है। क्या आ गया, 1 माइनस टी नेगेटिव हाइड्रोजन आयन जिसकी एक्टिविटी A1 है, चेंज हो रहा 1 माइनस टी नेगेटिव आपका हाइड्रोजन आयन जिसकी एक्टिविटी क्या है, A2 है। ये ओवरऑल इक्वेशन थी जिनको मैंने समराइज करके इकट्ठा करके लिख दिया। अगर मैं इस इक्वेशन की इसमें ओवरऑल इक्वेशन लिखता हूं, बड़े आराम से लिख सकता हूं, क्या है, एच आयन जिसकी एक्टिविटी A2 है प्लस टी नेगेटिव Cl नेगेटिव जिसकी एक्टिविटी A2 है प्लस 1 माइनस टी नेगेटिव हाइड्रोजन आयन जिसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है, चेंज हो रहा हाइड्रोजन आयन जिसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है, 1 माइनस टी नेगेटिव आपका क्लोराइड आयन जिसकी एक्टिविटी क्या है, आपकी A1 है, थोड़ा देख लेना इसको। और बाद लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां लिखना था मैंने टी नेगेटिव Cl नेगेटिव जिसकी एक्टिविटी क्या है, हमारे पास यहाँ पे A2 आना था, यहाँ पे क्या है, ये स्टार्टिंग में 2 थी, यहाँ पे क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। थोड़ा सा मैंने कंजस्टेड करके लिखा है, इसका मतलब ये नहीं मैंने गलत लिखा है, आप इसको जब देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा जब आप इस इक्वेशन को यहां करके लिखोगे। तो अब मैं इस इक्वेशन को इलेबोरेट कर देता हूं, इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर देता हूं। मेरे पास क्या कर जाता है, देखो आप, सबसे पहले क्या आएगा, हाइड्रोजन आयन जिसकी एक्टिविटी A2 है प्लस टी नेगेटिव Cl नेगेटिव जिसकी एक्टिविटी A2 है प्लस हाइड्रोजन आयन जिसकी एक्टिविटी A1 है माइनस टी नेगेटिव हाइड्रोजन आयन जिसकी एक्टिविटी क्या है, यहां पे A1 है। ये किसके अंदर चेंज हो रहा, अब आपको समझ में आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन जिसकी एक्टिविटी A1 है प्लस 1 क्या आपका क्या है, यहां आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा आएगा 1 माइनस, इसको पहले नीचे वाली लिख लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा बेटा जी, तो गलती हो जाएगी, टी नेगेटिव Cl नेगेटिव जिसकी एक्टिविटी क्या है,
A1 है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन आयन की इक्वेशन थी ये हमारे पास, ये बेटा H की थी, इसलिए मैं बोला था मैंने, इसको आप देख लेना। तो ये आपका क्या आएगा, हाइड्रोजन आयन जिसकी एक्टिविटी A2 है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस की जगह इसको मैं माइनस लिखता हूं, तो क्या आएगा T नेगेटिव हाइड्रोजन आयन जिसकी एक्टिविटी क्या है A1। थोड़ा जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप इन्हें इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से देखना है। यहां पे जब इसकी वैल्यू A2 है तो यहां पे A1 से A2 चेंज हो रहा, तो यहां पे ये वैल्यू आपकी क्या होनी थी, ये आपका देखो A1 है तो ये वैल्यू आपकी क्या थी, A2 थी। इससे क्या हो गया कि जो आपका एक तो आपका हाइड्रोजन आयन जिसकी एक्टिविटी A2 है, यहां पे हाइड्रोजन आयन जिसकी ये देखो, इससे आपका ये कट गया, इस चीज से आपकी ये इक्वेशन कट गई। अब हमारे पास क्या बचा, आपने जो चीजें काटती जानी उनको हटाते जाना है। क्या बच गया, T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2, फिर क्या बच गया हमारे पास, प्लस, इसको पहले मैं माइनस में लिखता हूं, T नेगेटिव हाइड्रोजन आयन जिसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है, स्टार्टिंग केस में ये 1 थी, बराबर है क्या आ गया हमारे पास, T नेगेटिव Cl नेगेटिव जिसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है, माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव जिसकी एक्टिविटी क्या है, A2 है। तो जो A2 की वैल्यू है उसको मैं इस साइड ले जाता हूं, जो A1 की वैल्यू उसको मैं एक साइड लिख लेता हूं। तो हमारे पास क्या बन गया, सिंपल सा कि T नेगेटिव, ठीक है जी, T नेगेटिव Cl नेगेटिव जिसकी एक्टिविटी A2 है, ये यहां पे आके ये पॉजिटिव हो गया, प्लस T नेगेटिव H पॉजिटिव जिसकी एक्टिविटी क्या है, A2 है, गिव्स अस ये जो वैल्यू थी माइनस की यहां जाके प्लस हो गई, क्या आ गया, T नेगेटिव Cl नेगेटिव जिसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है, प्लस T नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव जिसकी एक्टिविटी क्या है यहाँ पे, A1 है, क्योंकि यहाँ पे A1 थी तो यहाँ भी क्या होगी, A1 होगी। ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है बेटा जी, क्योंकि जब या तो मेरी पावर प्रेजेंटेशन होती तो मैं सीधा लिख देता, जब मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं तो इसको मैं करके देख रहा हूं तो ऑटोमेटिक कभी कभी छोटा छोटा होता जाता है। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बन गया सिंपल सा कि T नेगेटिव HCl जिसकी एक्टिविटी A2 है, चेंज हो रहा T नेगेटिव HCl जिसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है। या मैं इनको ब्रैकेट में लिखूं या उसको ब्रैकेट में लिखूं, ये चलेगा इसमें। तो बोलता है दिस इक्वेशन शोज दैट फॉर एवरी 1 Farad of electricity passed, T negative gram equivalent of HCl are transferred from the solution from higher activity A2 to larger activity A1। यानी जो आपका HCl है वो हायर टू लोअर की तरफ क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो इसके ऊपर मैं जब इसके ऊपर मैं सिंपल सा नर्नेस्ट इक्वेशन लगाता हूं इस इक्वेशन के ऊपर कि अप्लाइंग नर्नेस्ट इक्वेशन वी हैव, जब इसके ऊपर मैं नर्नेस्ट इक्वेशन लगा देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, मैं सीधा लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर चुका हूं, पहले भी मैंने किया हुआ है। हमारे पास क्या आ जाएगा, नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है आपका, जो वो हाइड्रोजन का केस है स्टैंडर्ड है उसकी वैल्यू 0 है। हमारे पास सीधा लिख देता हूं कि E इज इक्वल टू माइनस RT बाई NF की जगह N की वैल्यू 1 है, 1 लिखूंगा मैं, ठीक है। HCl नेचुरल लॉग ऑफ आपका क्या, आपका रिडक्शन स्टेट है, क्या है आपका A1 जिसकी क्या है पावर, क्या है यहाँ पे HCl की एक्टिविटी क्या है, A1 है, और उसके ऊपर ये तो ये चीज होती है तो उसकी क्या होती है, पावर में आ जाती है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बन जाता है। तो A1 की वैल्यू T नेगेटिव प्लस A2 की वैल्यू T नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है जी, अच्छा इसका मतलब क्या है कि T नेगेटिव कॉमन है बोथ द केसेस के अंदर, तो वो जो होगी वो हमारी क्या बन जाती है, वो लॉग के आगे आ जाता है। तो हमारे पास क्या बन गया कि E इज इक्वल टू T नेगेटिव, ठीक है जी, आपका RT बाई F माइनस में है, अच्छा, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां पे ये माइनस में है, इसकी वैल्यू बन गई नेचुरल लॉग ऑफ A1 बाई A2 बन गई। अच्छा, इसको मैंने माइनस को भी प्लस करने के लिए किया तो क्या बन गया, E इज इक्वल टू हमारे पास आ गया T नेगेटिव RT बाई F नेचुरल लॉग ऑफ A2 बाई A1। ये इसका क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। अच्छा,
अगर मैं इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी लिखूं तो आप पहले ही जानते बेटा जी कि एक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है। आपका जो एक्टिविटी एक प्रकार का प्रोडक्ट है उसकी एक्टिविटी कोएफिशिएंट का और उसकी मोलैलिटी का, तो इस इक्वेशन को आप उसकी टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर ये आपका यूनिवेरिएंट का केस है तो ये इसको मैं सिंपल करके लिख सकता हूं कि E इज इक्वल टू आपका T नेगेटिव। अच्छा क्यों? क्योंकि जो आपका A1 है, यहां लिख देता हूं मैं, A1 की वैल्यू क्या है, M2 A1 गामा 1 का यहां पे आएगा M1 का स्केयर गामा 1 का स्केयर। A2 की वैल्यू किसके बराबर है, M2 का स्केयर गामा 2 का स्केयर। क्यों? इन केस ऑफ यूनिवेरिएंट इलेक्ट्रॉन तो जो स्केयर है वो सीधा बन जाएगा, उसको लिख दूंगा T नेगेटिव इज इक्वल टू RT/F नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, गामा 2 का स्केयर M2 का स्केयर गामा 2 का स्केयर M1 का स्केयर गामा 1 का स्केयर। हमारे पास सिंपल सा क्या आ गया, E इज इक्वल टू 2T नेगेटिव RT/F नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, M2 गामा 2 M1 गामा 1। ये भी आपका क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। किस केस में? इन केस ऑफ यूनिवेरिएंट इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब आपका क्या यूनिवेरिएंट होता है, जब आप फेज पढ़ेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि यूनिवेरिएंट क्या है, आपका इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो ये उसमें इस केस में ऐसे जो जनरल गामा की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्टिविटी गामा इंटू होती है, पर यूनिवेरिएंट के केस में इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, उसके स्केयर के बराबर होती है। तो जब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डिजायर्ड बनेगा। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, क्या, कंसंट्रेशन सेल विद द ट्रांसफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।